नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम निकाय चुनाव सब तैयार, घोषणा का इंतजार। इस कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे कि निकाय चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग की किस तरह की तैयारी है। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि राजनीतिक दलों ने क्या कुछ रणनीति बनाई है। हरियाणा अब निकाय चुनाव जल्द होने जा रहे हैं। चुनाव को शांतिपूर्वक ढंग से कराने के लिए आयोग की ओर से युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही है। पहले चरण में कहां-कहां निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद हरियाणा में निकाय चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट में बदलाव और संशोधन के बाद 6 जनवरी को फाइनल वोटर सूची जारी करने का ऐलान किया है। माना जा रहा है कि 6 जनवरी के बाद किसी भी समय हरियाणा में निकाय चुनाव का ऐलान किया जा सकता है। हरियाणा राज्य में 34 स्थानीय नगर निकायों के चुनाव ड्यू हैं, जिनमें 8 नगर निगम, 4 नगर परिषद और 22 नगर पालिकाएं हैं। तो अभी हमें जो राज्य सरकार से मैंडेटरी कंसल्टेशन आती है, जो वार्डबंदी कंप्लीट होने के और रिजर्वेशन होने के बाद, वो हमें 3 नगर निगमों, 3 नगर परिषदों और 21 नगर पालिकाओं के लिए प्राप्त हुई है। ये 3 नगर निगम हैं गुरुग्राम और फरीदाबाद, जिनके नवंबर 2022 से और क्रम से मार्च 2022 से ड्यू हैं। और मानेसर नगर निगम का चुनाव पहली बार हो रहा है, क्योंकि ये 2020 में पहली बार स्थापित की गई है। तो 5 वर्ष में चुनाव करवाए जाने होते हैं, तो वो हम चुनाव करवा रहे हैं। इसके साथ ही जैसे आपको ज्ञात है कि अभी हरियाणा विधानसभा के चुनाव होकर हटे हैं, तो इसमें नगर निगम सोनीपत के जो महापौर थे श्री निखिल मदान जी, उनका चुनाव एमएलए के तौर पर सोनीपत विधानसभा से हो गया है। तो वो सीट खाली हो गई, उसका उपचुनाव महापौर का हम इनके साथ ही कराएंगे। अम्बाला नगर निगम में भी श्रीमती शक्ति रानी शर्मा महापौर थी, उनका चुनाव भी एमएलए कालका के तौर पर हो गया, वो सीट खाली होने से उसका उपचुनाव भी नगर निगम महापौर का अम्बाला का वो इनके साथ करवाया जाएगा। जहां तक नगर परिषदों का सवाल है, हमारे पास अम्बाला सदर, पटौदी जटोली मंडी, जिसका पहली बार चुनाव हो रहा है, और सिरसा, इनके चुनाव भी हम पहले चरण में करवाने जा रहे हैं। 22 नगर पालिकाओं में से 21 का चुनाव होने जा रहा है। कालांवाली में कोई अदालती केस होने की वजह से उसका डिले हो गया है। तो जो बाकी 5 नगर निगम रह गए और 1 नगर परिषद और 1 नगर पालिका, उनको हम सेकंड फेज में, जैसे ही राज्य सरकार से वार्डबंदी आदि की सूचना उपलब्ध हो जाएगी, हम अगले फेज में करवाएंगे। जल्दी हमारी तैयारी पूर्ण है और जल्दी ही जो ही इसकी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएगी, हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निगम के चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। हमारी पूर्ण तैयारी है। मैंने कहा है कि नगर निगम के चुनाव करा रहे हैं, हमारी तैयारी है पूरी, हम जल्दी करा रहे हैं। मेयर के लिए वो भी अच्छा है, वो आए ना मैदान में, कहीं ना कहीं सदमे से उबरने का कोई मौका तो मिलना चाहिए। आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं, कब तक की नगर निगम जल्दी कराएंगे? मैंने कहा है, हमारी तैयारी है। हरियाणा सरकार ने बीते 4 दिसंबर को हाईकोर्ट में कहा था कि 4 जनवरी को वो निगम चुनाव का नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। इसके 1 महीने के भीतर चुनाव करवाकर 4 फरवरी को रिजल्ट भी घोषित कर देंगे। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं कि निकाय चुनाव के लिए चुनाव आयोग कितना तैयार है। जिला उपायुक्तों और नगर निगम आयुक्त को निर्देश, 3 नगर निगम, 3 नगर परिषद और 21 नगर पालिकाओं में चुनाव। मेयर और नगर परिषद पालिकाओं के चेयरमैन के चुनाव डायरेक्ट। 17 दिसंबर को पहली वोटर लिस्ट प्रकाशित होगी। 23 दिसंबर तक दावे, आपत्तियां और संशोधन। 27 दिसंबर तक दावों का निपटारा। 6 जनवरी तक अंतिम वोटर लिस्ट जारी करने की तैयारी। अंतिम वोटर लिस्ट के बाद चुनावी तारीखों का ऐलान। प्रदेश में 11 नगर निगम है, जिनमें यमुनानगर, करनाल, पानीपत, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम और फरीदाबाद का कार्यकाल पूरा हो चुका है।
इनमें पहले फेज में गुरुग्राम, फरीदाबाद और मानेसर में नगर निगम चुनाव होने जा रहे हैं। मानेसर नगर निगम गठित होने के बाद वहां अभी तक एक बार भी चुनाव नहीं हुए हैं। इसके अलावा अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा और सोनीपत के मेयर निखिल मदान बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बन चुके हैं, जहां मेयर उपचुनाव होने जा रहे हैं। वहीं पहले फेज में राज्य चुनाव आयोग अंबाला कैंट, पटौदी मंडी और सिरसा नगर परिषद के चुनाव कराने जा रहा है। इसी के साथ ही 20 नगर पालिकाओं में चुनाव कराने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इन नगर पालिकाओं में बराडा, बवानीखेड़ा, लोहारू, सिवानी, फरूख नगर, जाखल मंडी, नारनौन, बेरी, जुलाना, कलायत, पुंडरी, इंद्री, नीलोखेड़ी, अटेली मंडी, कनीना, तावडू, हथीन, कलानौर, खरखौदा और रादौर शामिल है। वहीं फरीदाबाद उपायुक्त विक्रम सिंह यादव ने मतदान सूची से संबंधित आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि फरीदाबाद वासी 17 से 23 दिसंबर के बीच में अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने मतदान सूची और उससे जुड़ी समस्याओं को लेकर 16 अधिकारियों को नियुक्त किया है। स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से हमारे पास शेड्यूल आया है, जो वोटर रोल प्रिपेयर, इलेक्टोरल रोल जो प्रिपेयर करना है नगर निगम का, तो उसके लिए तो उसमें टाइमलाइन भी दी गई है। तो 17 तारीख को हमें ड्राफ्ट जो है वोटर रोल वो पब्लिश करना है। तो उसके तहत हमने अपने अधिकारियों की ड्यूटी भी लगा दी है। तो हर 3 वार्ड पे एक अधिकारी हमने लगाया, तो वो अपने एरिया में भी जाके वहां पे लोगों की बातें देख के, सुन के, उनके क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन भी सुन के जो वोटर रोल होगा वो फाइनल करेंगे। तो रिवाइजिंग अथॉरिटी के पास भी लोग अपने क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन दे सकते हैं, तो वो फैसला करेंगे। उसके बाद में अगर फिर भी अगर कोई लोग असंतुष्ट हैं तो मेरे पास आके अपने क्लेम एंड ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। तो आखिरी जो डेट है 6 तारीख है, जो फाइनल पब्लिकेशन की है, जो इलेक्टोरल रोल पूरी एमसीएफ का जो वोटर रोल बनेगा। हमारे 16 अधिकारी हमने नियुक्त करे हैं। तो मैक्सिमम 3 वार्ड एक अधिकारी को दिए, तो 46 हमारे वार्ड पड़ते हैं, तो 16 अधिकारी हमने नियुक्त करे। तो इसके साथ ही जैसा मैंने कहा कि 16 तारीख हमारी आखिरी डेट है, 17 को हम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की पब्लिकेशन करेंगे। उसके बाद में लोग अपने ऑब्जेक्शन दे सकते हैं रिवाइजिंग अथॉरिटी के पास में, जो 16 अधिकारी मैंने बताया वो उनके ऑब्जेक्शन सुन के उस पर निर्णय लेंगे। तो अगर उस निर्णय से वो लोग संतुष्ट नहीं रहते तो वो मेरे पास उसकी अपील कर सकते हैं। तो इसकी अपील देने का टाइम 31 दिसंबर है। 3 जनवरी तक उसकी अपील मैं फाइनल कर दूंगा और 6 जनवरी को फाइनल जो वोटर लिस्ट है वो पब्लिश हो जाएगी। निकाय चुनाव को लेकर चुनाव आयोग अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। राज्य चुनाव आयोग ने 6 जनवरी तक अंतिम मतदाता सूची जारी करने की खास योजना बनाई है। और बात करें तो जिस तरीके से लगातार नगर निगम चुनावों को लेकर फरीदाबाद में भी कई बार आवाज उठी है, और अब बात करें तो चुनाव आयोग की जो योजना है उसमें 3 नगर निगम, 3 नगर परिषद और 21 नगर पालिकाओं में चुनाव होने हैं। वहीं मेयर और नगर परिषद के पालिकाओं के चेयरमैन के डायरेक्ट चुनाव भी होने हैं। चुनाव आयोग की माने तो 17 दिसंबर को प्रारंभिक मतदाता सूची भी प्रकाशित होगी। साथ ही 23 दिसंबर तक सभी दावों और आपत्तियों और संशोधन पर काम किया जाएगा। इसके बाद 27 दिसंबर तक दावों का निपटारा किया जाएगा और अंतिम सूची 6 जनवरी को जारी होगी। तो कहीं ना कहीं अब जो तमाम जो नगर निगम के दावेदार थे उनको उम्मीद जगी है कि जल्द ही अब जो नगर निगम के चुनाव फरीदाबाद में भी होंगे, जिसको लेकर लगातार प्रशासन भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। फरीदाबाद के डीसी विक्रम सिंह यादव ने भी प्रशासन को आदेश दिए हैं कि जो मतदाता सूची से संबंधित कोई भी दिक्कत है तो उसको तुरंत जो है उसका समाधान किया जाना चाहिए। फरीदाबाद में 17 से 23 तारीख के बीच में अपनी आपत्ति जो है लोग दर्ज करा सकते हैं। किसी भी मतदाता को मतदान केंद्र में कोई अन्य समस्या हो तो उसको ठीक करने या उसमें बदलाव करने को लेकर भी फरीदाबाद के डीसी विक्रम सिंह यादव ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को आदेश दिए और इसको लेकर अधिकारियों की एक सूची भी तैयार की गई है, जिनके नंबर भी सार्वजनिक फरीदाबाद में किए गए हैं। तो देखना होगा कि अब कब तक जो है चुनाव हो पाएंगे और जल्द ही नगर निगम जो कि चुनाव के लिए जो तमाम उम्मीदवार हैं वो पिछले काफी दिनों से अपने वार्डों में तैयारी भी कर रहे हैं। तो जल्द ही अब उनको भी उम्मीद जगी है कि फरीदाबाद में भी नगर निगम चुनाव की दुदंबी बजेगी और
चुनाव संपन्न होने के बाद जो वार्ड हैं उनका विकास भी संपूर्ण तरीके से होगा, सुचारू रूप से जो विकास की प्रक्रिया है वो चल पाएगी। जिन नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं में वार्ड बंदी का काम बचा हुआ है, वहां भी वार्ड बंदी का काम पूरा होते ही आयोग चुनाव कराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। निकाय चुनाव को लेकर हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने 6 जनवरी तक अंतिम मतदाता सूची जारी करने की योजना तैयार कर ली है। तो ऐसे में यह भी जानना जरूरी हो जाता है कि निकाय चुनाव को लेकर हरियाणा में किस दल की क्या कुछ तैयारी है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में निकाय चुनाव की बारी। राजनीतिक दलों की क्या है तैयारी? विधानसभा चुनाव के बाद अब बारी है शहर की सरकार चुनने की। हरियाणा में लंबे समय से लंबित निकाय चुनाव को लेकर आखिरकार अब जल्द ही तारीख सामने आने की उम्मीद है। हरियाणा सरकार ने जनवरी के शुरुआत में ही निकाय चुनाव की घोषणा करने और जनवरी और फरवरी तक चुनाव पूरा करवाने का दावा किया है। वहीं प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां भी तेज कर दी। हरियाणा बीजेपी निकाय चुनाव को लेकर मेगा प्लानिंग कर रही है। बीजेपी ने निकाय चुनाव के दावेदारों को एक टास्क देने के साथ साथ चुनाव में जीत की प्लानिंग भी कर ली है। जल्दी हमारी तैयारी पूर्ण है और जल्दी ही जो ही इसकी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएगी, हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निगम के चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। हमारी पूर्ण तैयारी है। मैंने कहा है कि नगर निगम के चुनाव करा रहे हैं, हमारी तैयारी है पूरी, हम जल्दी करा रहे हैं। आ रही है इस बार मेयर के लिए, वो भी मेयर अच्छा है, वो आए ना मैदान में, कहीं ना कहीं सदमे से उबरने का कोई मौका तो मिलना चाहिए। आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं कब तक की नगर निगम जल्दी कराएंगे, मैंने कहा है हमारी तैयारी है। शपथ के बाद से ही सीएम नायब सैनी कई बार नगर निकायों को लेकर बैठक कर चुके हैं। वहीं शहरों में व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी अधिकारियों को भी सख्त हिदायत दे चुके हैं। इससे बीजेपी को चुनाव में फायदा मिल सकता है। विधानसभा चुनाव में मिली बम्पर जीत भी निकाय चुनाव में बीजेपी की मजबूती का बड़ा फैक्टर होगा। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने नगर निगम चुनाव में जीत का बड़ा दावा किया है। चुनाव तुरंत अभी होंगे क्योंकि विधानसभा के चुनाव के बाद नई सरकार का गठन हुआ है और कुछ निर्वाचन आयोग की कुछ प्रक्रियाएं पूरी होंगी। जैसे वो प्रक्रिया पूरी होंगी, सरकार चुनाव के लिए तैयार। तो दूसरी ओर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की अभी कोई युद्ध स्तर की तैयारी देखने को नहीं मिल रही है। कांग्रेस अभी भी विधानसभा चुनाव में मिली हार पर मंथन में उलझी हुई है। लेकिन हाल ही में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने निकाय चुनावों के बारे में जवाब देते हुए ये कहा कि कांग्रेस चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। हालांकि ऐसे में निकाय चुनाव को लेकर अभी तक कांग्रेस में बड़े लेवल पर कोई मंथन नहीं हुआ। हालांकि विधानसभा चुनाव में वोट प्रतिशत बढ़ने से कांग्रेस को निकाय चुनाव में फायदा मिल सकता है। निकाय चुनाव आ रहे हैं, उसको लेकर के किस तरह से संगठन कब तक तैयार हो जाएगा? जो हो जाएगा बता देंगे आपको। बहरहाल हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में बीजेपी की कांग्रेस के मुकाबले अच्छी पकड़ है। विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी का शहरी सीटों पर प्रदर्शन अच्छा रहा। लोकसभा और विधानसभा के आंकड़ों को देखते हुए निकाय चुनाव में बीजेपी इसे फायदे के रूप में देख रही है। प्रदेश में जल्द निकाय चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से तमाम जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं। चुनाव आयोग की तरफ से जो बताया गया है उसके अनुसार अगर बात की जाए तो 6 जनवरी तक मतदाता सूची अंतिम रूप में होगी, उसको अंतिम मतदाता सूची के रूप में देखा जा सकता है। इससे पहले की अगर बात की जाए तो तमाम डीसीज को निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेश में जल्द जो निकाय चुनाव होने हैं उसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां पूरी कर ली जाएं। साथ साथ बात की जाए 3 नगर निगम, 3 नगर परिषद और 21 पालिकाओं के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां चुनाव आयोग की तरफ से की जा रही है। साथ साथ तमाम जो जिले लेवल पर डीसीज हैं उनको निर्देश दिया गया है। साथ साथ अगर बात की जाए विपक्ष इसमें लगातार सत्ता पक्ष को घेर रहा है, यानी कि बीजेपी सरकार को घेर रहा है। विपक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि जो चुनाव 2022 में होने थे वो 2025 में हो रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके चुनाव लेट कराए हैं।
वहीं सत्ता पक्ष की अगर बात की जाए तो सत्ता पक्ष इस बात को लेकर ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि कांग्रेस की जो आदत है वो लोगों को बरगलाने की है और काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। लोकसभा चुनाव में लोगों को भ्रमित कर करके इस प्रकार का फायदा लिया गया, लेकिन इस बार इस प्रकार का कोई फायदा कांग्रेस को नहीं मिलने वाला। इसके साथ साथ तमाम तरह के जो चुनाव होने हैं उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी जो तमाम तैयारियां की जानी होती हैं, चुनाव लड़ने को लेकर वो तमाम तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा चुकी हैं और लगातार इस पर मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं विपक्ष की अगर बात की जाए, खासकर कांग्रेस की अगर बात की जाए, तो कांग्रेस जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसको लेकर ही फिलहाल मंथन करती हुई नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव का ठीकरा जो ईवीएम है उसको ऊपर फोड़ती हुई नजर आ रही है। वहीं साथ साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से भी चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया है। आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो वो अकेले चुनाव में जाएंगे। साथ साथ जननायक जनता पार्टी की बात की जाए, पिछली योजना में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के गठबंधन की सरकार बनाई थी। हालांकि इस बार विधानसभा में कुछ खास जो है असर देखने को नहीं मिला। कई सीटों पर जो है ज्यादातर सीटों पर उनकी जमानत जब्त रही। एक ही सीट ऐसी है जिसको लेकर कहीं ना कहीं जननायक जनता पार्टी अपनी जमानत बचा पाई थी और ऐसे में कहीं ना कहीं जननायक जनता पार्टी फिलहाल निकाय चुनाव में जाने का मन नहीं बना रही। उनकी तरफ से इस प्रकार का कोई डिसीजन अभी तक नहीं लिया गया है। साथ साथ आईएनएलडी किस प्रकार से चुनाव में जाती है, किस प्रकार से आईएनएलडी की तरफ से चुनाव लड़ा जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन ये तय है कि जनवरी के अंत तक या फरवरी के पहले हफ्ते में चुनाव जो है निकाय चुनाव होने संभव जो है वो नजर आ रहे हैं। दरअसल एक याचिका कोर्ट में लगाई गई थी। उस याचिका के अनुसार 3 जनवरी तक जो है चुनाव की घोषणा जो है वो की जानी है और 3 फरवरी से पहले निकाय चुनाव कराए जाने को लेकर सरकार की तरफ से जो है जानकारी दी गई है। ये जो जानकारी है सरकार की तरफ से कोर्ट में दाखिल की गई। अब देखना होगा कि निकाय चुनाव कब होंगे और किस प्रकार से होते हैं, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग है वो अपनी तैयारियों में जुट चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। निकाय चुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने हरियाणा न्यूज से बातचीत की। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है और जनवरी में निकाय चुनाव हो सकते हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर तमाम तैयारियां पूरी की जा रही हैं और इसी पर भाजपा की किस प्रकार से तैयारी है उसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कैबिनेट मिनिस्टर रणबीर गंगवा साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो निकाय चुनाव पर आपसे बात करना चाहूंगा, किस प्रकार की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की नजर आ रही हैं? सर, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है और चुनाव भी अब क्योंकि मुझे लगता है कि जनवरी के अंदर चुनाव हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी पहले भी सिंबल पर लड़ती रही है चुनाव, अब भी मुझे लगता है कि सिंबल पे हम लड़ेंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जो है इस चुनाव के अंदर जीत करके आएंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के अंदर माहौल है। जिस तरीके से राज 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ करने का काम किया है, बिना कोई क्षेत्रवाद के, बिना किसी भेदभाव के समान विकास करने का काम किया है, इसलिए प्रदेश की जनता आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी जीत का तो दावा कर रही है, लेकिन इसके विपक्ष अगर बात की जाए तो विपक्ष ये कह रहा है, ये आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने ही निकाय चुनावों में देरी करवाई है। आप किस प्रकार से देखते हैं उनके विपक्ष के इस दावे को? विपक्ष के पास करने के लिए कुछ है ही नहीं। आप कौन से विपक्ष की बात कर रहे हो? कांग्रेस की कर रहे हो तो कांग्रेस तो मैं समझता हूँ कोई पार्टी तो है नहीं। कांग्रेस तो अलग अलग गुट है। कांग्रेस में फिर आप कौन से गुट की बात कर रहे हो? कांग्रेस पार्टी या विपक्ष की जो बात है वो केवल और केवल भ्रमजाल फैलाने का काम करते हैं। थोड़ा बहुत भ्रमजाल इन्होंने लोकसभा चुनाव में फैलाने का काम किया था संविधान को हाथ में लेकर के, और हमारे यहाँ कहावत है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अब लोगों की बात समझ में आ गई, अब इनकी बातों में नहीं आते। हमने निकाय चुनाव के अंदर भी, चाहे वो नगर निगम का है, चाहे नगर परिषद का है और चाहे नगर पालिका का है, उसके अंदर भी जो BCA है, BCB है, उनको आरक्षण देने का काम किया है और अभी हाल ही के अंदर विधानसभा के अंदर वो एक्ट पास भी हो गया है और अब लागू हो गया है। चाहे वो चेयरमैन के चुनाव है, चाहे वो मेंबर के चुनाव है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, बाबा साहब ने जो आरक्षण की व्यवस्था की थी कि जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनको भी आगे लाया जाए, उसी तर्ज के ऊपर हमने कार्य करते हुए उनको लागू किया है और आज अब वो प्रक्रिया पूरी हो गई। अब वो जो आरक्षण के वार्ड है और है वो छांटने का काम चुनाव आयोग का है, वो कर रहे हैं
और उसके बाद में अब चुनाव हो जाएंगे। 2022 में चुनाव होने थे सर, 2022 से 2024 का अंत आ चुका है, यानी कि 25 में चुनाव होने हैं। तो इस देरी के पीछे आप वजह क्या मानते हैं, किस प्रकार से इतनी लंबी देरी हुई, और इसके साथ साथ जिस प्रकार से विपक्ष जो आरोप लगा रहा है तमाम दावे उनको खारिज करते हैं भारतीय जनता पार्टी या फिर आप लोग? नहीं, मैंने कहा ना, विपक्ष तो केवल और केवल भ्रमजाल फैलाने का काम करता है। पहले चुनाव आ गए थे, नगर पालिका के चुनाव, इसके लोकसभा के चुनाव आ गए थे, फिर विधानसभा के चुनाव आ गए। फिर मैंने कहा कि हमने एक व्यवस्था करने का काम किया, आरक्षण की व्यवस्था करने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी ने तो कभी नहीं दिया वंचित वर्ग को। जो BCA है, जिसको मोस्ट बैकवर्ड कहते हैं, उसका अलग से आरक्षण 8% किया है। BCB का 5% से अलग से आरक्षण करने का काम किया है और उसको इसमें अंदर लागू करने का काम किया है। हाल ही के अंदर जो पीछे जो सत्र था विधानसभा का, उसके अंदर उसको पास करवाने का काम किया है। अब सारी प्रक्रिया पूरी हो गई और अब हम चुनाव करा लेंगे। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। ये थे रणबीर गंगवा साहब और इनकी तरफ से हरियाणा न्यूज पर तमाम विषयों को लेकर खास बातचीत की गई है। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। निकाय चुनाव के लिए अब चुनाव आयोग तैयार है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर देरी क्यों हुई। इस तरह के सभी सवालों के जवाब आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं। निकाय चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने कमर कस ली है, तो वहीं राजनीतिक दलों ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। ऐसे में अब बात करते हैं कि आखिर हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर इतनी देरी क्यों हुई। हरियाणा में शहरी निकाय चुनाव में क्यों हुई देरी। हरियाणा के कई प्रमुख शहरों जैसे गुरुग्राम, करनाल, हिसार, फरीदाबाद, रोहतक और यमुनानगर में पिछले कुछ वर्षों से स्थानीय निकाय चुनाव नहीं हो पाए हैं। गुरुग्राम नगर निगम के चुनाव 2017 में हुए थे, जबकि अन्य शहरों में 2024 की शुरुआत तक चुनाव संपन्न होने थे। लेकिन लोकसभा और विधानसभा चुनावों के कारण निकाय चुनाव में देरी हुई। वहीं हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने हरियाणा में शहरी निकाय चुनाव में देरी का कारण साफ किया। उन्होंने कहा कि हमें केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से पहले लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव होने के कारण मतदाता सूचियां प्राप्त नहीं हुई थी। इसके अलावा वार्डों का आरक्षण, मेयर और प्रधान पदों का रिजर्वेशन और राज्य सरकार की तरफ से BCB के लिए आरक्षण की व्यवस्था के बाद नए सिरे से वार्डों का निर्धारण किया जाना है। राज्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि जनवरी के दूसरे सप्ताह में शहरी निकाय चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा। पहले फेज के चुनाव 4 फरवरी से पहले कराने की योजना है, जबकि दूसरे फेज के चुनाव भी राज्य सरकार की मंजूरी मिलने के बाद 10 से 15 दिनों के भीतर करा लेने की योजना पर आयोग आगे बढ़ रहा है। बहरहाल निकाय चुनाव को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट 2 महीने में चुनाव करवाने के आदेश दे चुका है। हरियाणा म्युनिसिपल एक्ट 1994 के अनुसार निगम पार्षदों का कार्यकाल समाप्त होने के 6 महीने के भीतर चुनाव करवाना जरूरी है, लेकिन कई जगहों पर लंबे समय से चुनाव नहीं हुए हैं। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। चलिए, इसी के साथ ही हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।